आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रनर्स के बारे में। बेसिकली रनर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास एजेंट्स को चलाने के लिए यूज होते हैं। ये अपने नाम से ही जाहिर है कि ये एक मैंडेटरी हमारे पास यहाँ पर इनपुट डेटा होता है, जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं अपने एजेंट से। ये जो रनर होता है ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको चीजें जो है वो प्रोवाइड आउट करता है एजेंट के साथ। डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे स्टार्टिंग एजेंट, तो ये हमें बताता है क्या कि हमारा जो एजेंट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, हम इसको इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो जब हम इनपुट की कमांड का यूज करते हैं तो बताता है कि जी आपने जो एजेंट बनाया है, उसको जो आपने टास्क करने को दिया है, वो क्या कर रहा है, रनर के थ्रू उसका इनपुट हमारे पास कलेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट आता है कि आपने क्या काम अपने एजेंट से कराना है। देन आपके पास मैक्सिमम टर्न्स आते हैं कि वो आपके पास जितनी भी चीजें आपने उसको करने को कही है उसमें कितने टूल्स वगैरह को यूज कर रहा है। फिर आपके पास हुक्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके पास वर्क करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है रनर्स के अंदर, जिनका यूटिलाइजेशन कर कर हम इनको यहाँ पर यूज करते हैं अपने और जो है वो एजेंटिक एआई के अंदर। देखिए, जब आप एजेंट को कुछ करने का बोलते हैं ना, तो वो रनर के जरिए ही हमारे पास उस काम को करता है। रनर एजेंट लूप पर चलता है। हमारे पास जो भी एक कोई साइकिल होता है उसमें हम एजेंट से जो भी कोई इनपुट लेते हैं और उसको जो भी कोई काम करने का कहते हैं, जिसका आउटपुट वो हमें देता है, वो पूरा टास्क किस चीज की बेस पे कंप्लीट होता है, वो रनर की बेस पे कंप्लीट होता है। अभी जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको बताई है उनको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यहाँ पर कोड वाइज लिखकर देखते हैं। देखिए, अभी जब हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर एजेंट्स पे बात की थी, तो हमने सिंपल क्या चीज सीखी थी कि हम एजेंट्स को इम्पोर्ट कराते हैं। हम उन्हें कहाँ से इम्पोर्ट कराते हैं, हम उन्हें सिंपल क्लास एजेंट से इम्पोर्ट कराते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे एजेंट इम्पोर्ट कराया है, हमने उससे वर्किंग करानी है। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे रनर का यूज करूंगी। तो उसके लिए मैं सिंपल रनर को इम्पोर्ट करूंगी। इसके बाद आपने जो सेम यहाँ पर अपना जो है वो एजेंट बनाया था पहले, आप सेम उसी को यहाँ पर दोबारा से बना लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एजेंट बनाया था और मैंने उसको यहाँ पर बताया था कि ये किस चीज के बराबर है, यहाँ पे एजेंट के बराबर है। अगर आपने मेरी प्रीवियस एजेंट वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो उसको चेक करके आइएगा। मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक कंप्लीट एजेंट को उसके अंदर डिफाइन करना आपको बताया है कि किस तरीके से हम एजेंट को डिफाइन करते हैं। तो हमने अपना एक अलग एजेंट बनाया, उसको हमने क्लास एजेंट के इक्वल किया और उसका मैंने नाम रखा था चैटबॉट असिस्टेंट। ठीक है, कि चैटबॉट असिस्टेंट को हमने इंस्ट्रक्शंस दी। इंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट है जो कि चैटबॉट की तरह हमारे लिए काम करते हैं। अब ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, इस वाली लाइन को डीप डाउन समझना हो तो आप एजेंट की वीडियो, जिसको मैं आई बटन पे पिन कर रही हूँ, मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी चेक कीजिए ताकि आपको इसके बारे में पता चले। अब हुआ क्या कि हमने एजेंट को इम्पोर्ट करा लिया, एजेंट को जो है वो बता भी दिया कि एजेंट क्या है, लेकिन एजेंट ने जो काम करना है, जो उसने मुझे रिजल्ट देना है, वो उसने कैसे देना है, वो मुझे रनर के थ्रू देगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करती हूँ रिजल्ट का, और रिजल्ट के अंदर मैं सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पर रनर को कॉल करती हूँ। जैसे मैं रनर को कॉल करूंगी, मैं यहाँ पे इसको रन करवाऊंगी एंड रन कराते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को सिंक करते हैं। अब ये क्या करता है, स्टार्ट करता है एजेंट को, इससे इनपुट लेता है, इसमें कॉन्टैक्ट रखता है, हुक्स वगैरह चलाते हैं। जो सारी चीजें अभी मैं आपको बता कर आई हूँ ना, वो इस रन अंडर स्कोर सिंक की कमांड के अंदर हम यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपने एजेंट को यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे मैं अपने एजेंट को यहाँ पे कॉल करूंगी, मैं उसको बताऊंगी कि मुझे करना क्या है। तो मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पर पाइथन का लूप समझाओ। ठीक है, मैंने अपने एजेंट से बोला है कि उसने मुझे क्या करना है, उसने मुझे सिंपल एक अदद पाइथन का लूप समझाना है। अब आप अपने एजेंट से कोई भी काम करा सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो मैंने इसको सिंपल कह दिया कि आप मुझे जो है वो क्या करो, पाइथन का लूप समझाओ। और जब मुझे उस लूप को समझना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट की कमांड यूज करनी है। एंड देन हमने सिंपल अपने रिजल्ट को कॉल करना है, और रिजल्ट क्या होता है, हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो हम उसको जो है वो एज अ फाइनल आउटपुट कॉल करेंगे। अब देखो, फाइनल आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वो मुझे सिंपल थ्योरी में भी समझा सकता है, सिंपल प्रैक्टिकल में भी समझा सकता है। तो हमने इस कंडीशन को एन के अंदर सेट कर दिया है। तो अब जो भी मेरा कोई
फाइनल आउटपुट होगा वो कोड के अंदर आ जाएगा। अब अगर हम इस रनर के बारे में बात करें ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिक चैट सिस्टम में वर्क करता है। जहाँ पे एजुकेशनल असिस्टेंट होते हैं वहां पे ये हमारे लिए वर्क करते हैं। जैसे हमने भी एक एजुकेशनल असिस्टेंट के तौर पे इसको डिफाइन किया कि पाइथन का हमें लूप समझाते हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन के जो बॉट्स होते हैं वहां पर ये रनर काफी अच्छे से वर्क करता है। कोई कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो बना रहे हो जहाँ पे किसी एजेंट को बार बार डिसीजन लेना है किसी चीज के ऊपर, या किसी चीज को बार बार समझना है उसको, तो वहां पर हम जो है वो रनर्स का यूज करते हैं। अब रनर्स को बनाते हुए कुछ सवाल भी आते हैं आपके जहन में, ठीक है। क्या रनर बिना एजेंट के काम कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक मैं एजेंट को नहीं इम्पोर्ट कराऊंगी ये चीज मेरे पास यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। देखो पूरा जो है क्या करेगा, एरर देना शुरू कर देगा। तो इसलिए रनर जो होते हैं वो कभी भी एजेंट के बगैर काम नहीं करते। क्या ये एसिंक्रोनस सपोर्ट पे चल सकते हैं? तो अगर हम एसडीके की बात करें तो हाँ, ये ए सिंक्रोनस सपोर्ट के ऊपर भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन बिना एसडीके के ये एसिंक्रोनस सपोर्ट के ऊपर काम नहीं करते। क्या मल्टीपल एजेंट्स को रनर्स जो है वो एट ए टाइम हमारे पास यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसा है कि अगर एक से ज्यादा मेरे पास एजेंट्स हैं किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी और जगह पे, तो मैं एक ही रनर का यूज कर कर मल्टीपल चीजें उनसे करा सकती हूँ और उनको जो है वो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, रनर एजेंट्स को चलाने वाला टूल होता है जो कि इनपुट एंड आउटपुट को मैनेज करता है। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपने एससी के सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कहलाता है हैंड्स ऑफ। तो उसके लिए आपने बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छे से कमेंट करना है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम अपना हैंड ऑफ का यहाँ पर कंप्लीट करें। And अगर आपने एजेंट वाली वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया इंट्रोडक्शन की, तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी चेक कर लीजिए। And बाकी एजेंट की की वीडियोस को भी मेरे चैनल से चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।